हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 10 सितंबर 2023 और 10 सितंबर को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 10 सितंबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो देश के साथ साथ दुनिया भर में जो बढ़ती आत्महत्या है उन पर रोक लगाने और उसके लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो WHO है उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या की वजह से हर साल दुनिया भर में 8 लाख से भी ज्यादा लोग वो अपनी जान गंवाते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी वो प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जो सामाजिक जो समावेश है उसको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ये झारखंड सरकार उनके द्वारा उठाया गया है। इसमें जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनको शामिल किया गया है। और इसमें जो ट्रांस जो सॉरी जो ट्रांसजेंडर है इसमें लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये कदम उनकी अनूठी जो चुनौतियों को स्वीकार किया गया जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक अक्सर सामना करना पड़ता है, जैसे कि भेदभाव, हास्य, और उन्हें एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान भी किया जाएगा इसमें। अब झारखंड राज्य है, तो झारखंड राज्य ये भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा है। और झारखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। और झारखंड में टोटल जिले हैं 24। और झारखंड राज्य का गठन है ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन है वो हुआ था, स्थापना हुई थी। एक ही राजधानी है झारखंड की वो है रांची। अब झारखंड है तो झारखंड से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि झारखंड की जो प्रीति लकड़ा है इन्होंने राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है। और झारखंड के पशुपालन विभाग के सभागार में जो गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। और झारखंड के बोकारो जिले में विक्की कुमार वो 4 दिनों में किताब लिखकर दुनिया के सबसे तेज पुस्तक पुरुष लेखक वो बने हैं। और निरंजन कपूर की जो विज्ञापन फिल्म है द स्पीटिंग वॉल, इसको हाल ही में अभय अवार्ड से सम्मानित किया गया। और झारखंड की आशा किरण बारला इन्होंने 800 मीटर इवेंट में गोल्ड मेडल वो जीता है। और फेडरेशन कप एथलेटिक्स में झारखंड की सपना ने कांस्य पदक वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये शांतनु गुप्ता इनके द्वारा ये बुक वो लिखी गई है। जो अजय टू योगी आदित्यनाथ ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया इन्होंने। और इसके प्रसिद्ध लेखक है शांतनु गुप्ता, इनके द्वारा ये पुस्तिका वो लिखी गई है। जो इसमें उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके जीवन पर यह बुक वो आधारित है। जो विनम्र शुरुआत से लेके राजनीतिक करियर में उनकी जो ऊंचाइयां या उनकी यात्रा उनको इस बुक के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हाल ही में कौन सी बुक वो किसके द्वारा लिखी गई है उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि शशि शेखर वेम्पति के द्वारा हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक की पुस्तक लिखी गई है। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई के द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक, सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबी एंड बियॉन्ड नामक की पुस्तक, और जेपी नड्डा ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक की पुस्तक, और लेखिका मानसी गुलाटी ने मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल। और मिशेल ओबामा है इनके द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक की पुस्तक। और ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबाग इनके द्वारा लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य ने पोइला बैसाख को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय वो लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा। जो पश्चिम बंगाल विधानसभा इन्होंने 15 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर जो बंगाली नववर्ष के दिन पे जिसमें पोइला बैसाख के नाम से भी जाना जाता है और इसको राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव है, इस पर एक निर्णय महत्वपूर्ण वो लिया है। और इस नियम के अनुसार जो 169 है नियम, इसके तहत जो पेश किया गया प्रस्ताव, इसमें पोइला बैसाख को बांग्ला दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव वो इसमें किया गया। और इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर
इनकी उत्कृष्ट कृति और बांग्लार जो माटी बांग्लार जोल है इसको आधिकारिक राज्य गीत घोषित करने की मांग भी इसमें की गई है। अब पश्चिम बंगाल राज्य है, तो पश्चिम बंगाल भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और इसके पड़ोस में सिक्किम, असम, बांग्लादेश, और इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, और उड़ीसा, बिहार और झारखंड है वो पश्चिम बंगाल के पड़ोस में। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है ला गणेशन। और जो पश्चिम बंगाल है तो इसकी स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और यहाँ की राजधानी है कोलकाता। अब पश्चिम बंगाल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, और पश्चिम बंगाल के अलीपुर जो द्वार जिले में बक्सा टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर वो देखा गया, और राज्य सरकार 3,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेगी, और चाय बागानों पर कृषि पर अगले 2 साल के लिए ऋण वो माफ किया जाएगा। और मत्स्य जीवी बंधु योजना जिसमें मृत मछुआरे परिवारों की मदद के लिए 2 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, और लक्ष्मी भंडार परियोजना में 88 करोड़ महिलाओं को शामिल हो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व साक्षरता दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो देश के विकास के लिए अधिक से अधिक नागरिकों को साक्षर होना आवश्यक है, और साक्षरता वो उन्नति और विकास का एक कारक बन सकती है जिसमें पढ़ने लिखने में जो सक्षम व्यक्ति वो साक्षर होंगे, जिसमें जो ज्ञान है ये भाषा की मर्यादा और सही व गलत में फर्क समझ में आएगा, जिसमें साक्षर होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सितंबर मंथ है तो सितंबर मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस, और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये कहाँ स्थापित हो की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये न्यू दिल्ली में स्थापित हो की गई है, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर तो विश्व नेताओं का स्वागत करने के लिए नटराज उस भगवान शिव की ब्रह्मांडीय नृत्य मुद्रा में जो 27 फुट की एक ऊंची प्रतिमा है वो स्थापित की गई है, और ये अष्ट धातु नामक 8 धातु मिश्रित धातु से बनी हुई इस भव्य मूर्ति है, इसका वजन है वो 18 टन है, जिसे दिल्ली तक परिवहन के लिए 36 टायर वाले ट्रेलर की आवश्यकता वो इसमें हुई है। अब अष्ट धातु में ये मूर्ति बनाई गई है जिसमें पंजा लोहा से बनाने का इरादा था, और इसमें मूर्ति को अष्ट धातु से तैयार किया गया है, और इसमें तो बेस वैक्स मॉडल बनाने में जो श्रीखंडा में उनके 2 भाइयों के सहयोग के परिणाम स्वरूप ये 7 महीने की लंबी परियोजना के बाद ये मूर्ति नटराज की ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में है वो किस शहर में आयोजित हो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मुंबई में आयोजित हो किया गया है। जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई में जो मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है, और इसमें जमीनी मुद्दों को सुलझाने के लिए जो मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन डेयरी विभाग के द्वारा दोनों के द्वारा मिलकर ही सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय और किस देश की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण है, इसका दूसरा चरण है, ये वरुण अरब सागर में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये फ्रांस के साथ में, ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस के साथ में आयोजित किया गया है। तो भारतीय और फ्रांस की नौसेना के दोनों के बीच में ये अभ्यास का जो 21वां संस्करण है, इसका दूसरा चरण वरुण 23 है, ये अरब सागर में आयोजित किया गया, और इस अभ्यास में दोनों पक्षों के जो गाइडेड मिसाइल, फ्रिगेड, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने इस अभ्यास में भाग लिया था, और ये अभ्यास है 3 दिनों तक चला था ये अभ्यास। अब जो द्विपक्षीय अभ्यास कौन कौन से देशों में कौन कौन से इंपोर्टेंट अभ्यास होते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार मालाबार अभ्यास कोप इंडिया 23, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय योद्धा कोकण और इंद्रधनुष है, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, और भारत और जापान के बीच में धर्म संरक्षक और जिमेक्स, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति और वरुण और गरुड़ अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा की।
जो गोवा के प्रेसिडेंट है राज्यपाल है PS श्रीधवन पिल्ले। इन्होंने जो 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक मसाल की शुरुआत की और ये शानदार आयोजन है खेल और युवा कार्य मंत्रालय जो गोवा के सहयोग से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा के साथ एक कार्यक्रम वो किया गया और ये आयोजन है वो राजभवन जो डोनापोला है इसके दरबार हॉल में वही आयोजन है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून 3 माही है, इसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ये 7.8%। जो चालू वित्त वर्ष है 2023-24 इसकी जो अप्रैल से लेकर जून 3 माही में भारत का जो GDP है सकल घरेलू उत्पाद इसमें 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि जो वित्त वर्ष 2022-23 है इस 22-23 के वित्त वर्ष में पिछले जो जनवरी मार्च 3 माही है इसमें 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा शहर है जो अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये ग्वालियर है इसका मेजबान। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा संयुक्त रूप से जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो आयोजित ये किया गया था जिसमें G20 और B20 प्राथमिकता के तहत जो एरोस्पेस क्षेत्र में G20 पहल है जो वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए एक समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला डेवलप करने पर ध्यान केंद्रित की गई है इसमें। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य ने पोइला बैसाख को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य के स्लेम जिले के साबूदाना को GI टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ये तमिलनाडु राज्य के जो सलेम जिला है वहां पर साबूदाना को GI टैग है भौगोलिक जो संकेत है वो प्रदान किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।